नमस्ते आप सभी को। नाम मनोज शर्मा। हम आज कंप्यूटर संबंधित सारी जानकारी देते हैं। कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर संबंधित हम कोई भी जानकारी देते हैं तो देने के बाद ये आता है कि वो भाषा इतनी कठिन होती है कि हमारी समझ में नहीं आती। आज इजी वे से हम इनमें जो भी बनाया जाएगा वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें आपको इजी वे में बता देंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, कैसे काम करता है। आप लगातार इस वीडियो को देखिए और सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर है क्या चीज़, कैसे काम करता है। तो देखो, हम कंप्यूटर संबंधित कोई भी परिभाषा लिखते हैं तो हमें कंप्यूटर शब्द लिखना सही आना चाहिए। कई क्या कर देते हैं जिनको कंप्यूटर संबंधित लिखना नहीं आता। हम आपको शुरू से बताते हैं। अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर लिखना है तो इसको अंग्रेजी में लिखते हैं COMPUTER। ठीक है जी, ये लिखते हैं हम अंग्रेजी के अंदर और इसको हिंदी में बोलते हैं संगणक। इसका हिंदी में नाम होता है संगणक। बहुत कम लोगों को इनको पता होता है कि संगणक कंप्यूटर का हिंदी रूपांतर है और इनको हिंदी के अंदर इनका रूपांतर होता है गणना मशीन। गणना मशीन। कंप्यूटर जो शब्द है अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इनको बोलते हैं संगणक। इनका प्रयोग हुआ था गणना मशीन के लिए। कोई भी संख्या की कैलकुलेशन करनी है तो हम इनका प्रयोग करते थे। अब दूसरे नंबर पर आता है कि अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो कंप्यूटर कैसे लिखते हैं, के आदम और कंप्यूटर शब्द। कई बार क्या कर देते हैं कि बच्चे छोटी क्लास से लेकर लास्ट क्लास जैसे बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, कंप्यूटर शब्द का उच्चारण सही लिखना नहीं आता। कई क्या कर देते हैं कि कंप्यूटर को ऐसे भी लिख देते हैं। पढ़ने में कंप्यूटर आ जाएगा लेकिन करेक्ट नहीं है। कभी भी आप ध्यान रखो, कंप्यूटर संबंधित हमें जो भी लिखना है वो हमें सही आना चाहिए। तो कंप्यूटर संबंधित हम जब भी लिखेंगे तो कंप्यूटर ऐसे लिखा जाएगा हिंदी के अंदर, ये सही नहीं है। तो कंप्यूटर शब्द का उच्चारण सही आना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर होता है कि कंप्यूटर संबंधित हमने तो कर तो लिया, लेकिन रही बात कंप्यूटर का मतलब या अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर का जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होती है। उपयोगकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार इनका प्रयोग कर सकता है। अब इनकी परिभाषा को हम शिक्षा विभाग के हिसाब से बांट लेते हैं। कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को हम अंग्रेजी में लिखते हैं COMPUTER। ये कंप्यूटर का होता है। सी से बढ़ता है कैलकुलेटर, CALCULATOR। कंप्यूटर के पास एक विशेष ऐसी क्षमता होती है जिससे यह बड़ी सी बड़ी संख्या की कैलकुलेशन गणना करने के काम आता है। कंप्यूटर की जो गति होती है नैनो NENOSECON नैनो सेकंड में नापी जाती है। यहाँ थोड़ा सा नैनो सेकंड में नापी जाएगी और इसकी गति होती है। कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन संबंधित बनता है। दूसरे नंबर पे सी का मतलब होता है कैलकुलेटर, गणना करने के काम आता है, बड़ी से बड़ी संख्या की गणना कर सकता है। दूसरे नंबर पे ओ से बनता है ऑपरेटर। इनको बोलते हैं संचालन करना। कंप्यूटर के पास एक ऐसी क्षमता होती है जिससे यह अपने आप में ऑपरेट कर लेता है या संचालन करने की इसके अंदर क्षमता होती है। एम से होता है मेमोरी। इनको बोलते हैं संग्रहण क्षमता। एक बार डाटा कंप्यूटर में सेव करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर कभी भी देख सकते हैं। तो इनके अंदर जब तक रहता है जब तक हम उसे डिलीट ना कर दें। तो कंप्यूटर की एक सुविधा होती है कि वो अपने अंदर क्षमता स्टोर करके रखता है, उन डाटाओं को सुरक्षित रखता है। पी से प्रिंट, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम उनका प्रिंट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर होता है अपडेट, UPDAT अपडेट। अगर कोई सूचना हमें समय के अनुसार अपडेट करना है तो हम उनमें अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे हम सिस्टम को बंद करते हैं और अगर 1 महीने बाद भी चलाते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम वो डेट एंड टाइम शो करता है जो हम उस समय की करंट या वर्तमान समय की होती है। तो इनके अंदर एक अपडेट करने की सुविधा होती है। टी से होती है ट्रांसफर। हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर आवश्यकता कभी भी पड़ती है तो हम उन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की भी सुविधा होती है। ई से होता है एडिट
अगर हमें कोई भी संशोधन या परिवर्तन करना है तो हम डाटा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें होता है रिसर्च। अगर हम आवश्यकता पड़ने पर अगर किसी भी चीज़ की खोज करना चाहें, मान लीजिए हमारे पास 3 लाख फाइल है और हमें विशेष किसी भी नाम की किसी फाइल की खोज करनी है, तो हम उस फाइल का नाम डाल देते हैं और बहुत कम समय में उस फाइल को हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं।